Promising Direct Selling Leader of the Year 2024. And for the name, I would like to call Mr. Roshan Kumar. रोशन जी, सबसे पहले शुभकामनाएं मैम ने भी दे दी, मैं भी देना चाहता हूँ आपको। थैंक यू कि मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर के लिए आपको सम्मानित किया गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मेरे को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रॉमिसिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप ग्रोथ करेंगे ना। यस, तो आप डिजर्व करते हैं सर। मे बी सर आपने सेलेक्ट किया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, पहला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई बोलता है कि क्योंकि जब आप प्लान दिखाने जाते हैं फील्ड में, अब तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं, फिर भी आपको सुनने को मिलता होगा कि लोग आगे से कहते हैं कि 2 जोड़ने वाला बिजनेस है, ये चेन बनाने वाला है, या MLM है, तो आप पैसे लेंगे। तो इस तरीके की बातों का आपके पास क्या जवाब होता है, आप कैसे डील करते हैं? मैम, कहीं ना कहीं क्या होता है, जिस बंदे को इनवाइट किया गया है तो फिर उससे थोड़ा बैक हैंड में काम करना है। जो बंदा इनवाइट किया है उसे हमें गाइड करना होता है कि कैसे इनविटेशन, मतलब ये अगर बंदे ने आपके सामने बैठ के सवाल कह दिया, मतलब उसका इनविटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। मैम, मेरा मानना ये है। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि जो नए लोग मार्केट में जाते हैं जी मैम, और वो शुरुआत करते हैं, जी मैम, बट होता क्या है, जैसा कि उसने क्या बोला आपने क्वेश्चन कि 2 जोड़ने वाला बिजनेस है, क्योंकि ये एक कॉमन लाइन है जो मीम्स में भी और वैसे भी जनरली होती है, ये 2 जोड़ने वाला बिजनेस है ना। जी मैम, तो हम खूबसूरत से कहते हैं, आप जानते हो टाटा को, रिलायंस का पेट्रोल पंप है, रिलायंस के मॉल है, रिलायंस का फ्रेश है, रिलायंस की ज्वेलरी है, रिलायंस सिम है। इतना सक्सेसफुल इंसान होने के बाद भी उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाया, 5 साल तक काम किया और सिर्फ नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क को बनाने के लिए उसने 6 महीना फ्री किया। हम वो काम करते हैं मैम, बिना पैसे लगाए। समझ पाए मेरी बात? बहुत सारे नेटवर्कर समझ गए। ये पावर ऑफ नेटवर्किंग है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट या प्लान ना प्रमोट करके अपनी इनकम या अचीवमेंट प्रमोट करते हैं। जब वो अपना प्लान लेके जाते हैं, प्लान या प्रोडक्ट ना दिखा के सीधा बोलते हैं कि आपको ये गाड़ी चाहिए। एक मीम भी है कि तेरे सपने हैं, बड़े सपने हैं, बड़े सपने यहाँ से पूरे हो जाएंगे। वो से पूछता है कि करना क्या होगा, तो पूरे वीडियो में वो पूछता रहता है करना क्या होगा, और वो बोलता रहता है तुझे ये चाहिए, तुझे वो चाहिए। तो ऐसा ज़्यादातर होता है, लोग अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, तो उसके बारे में। मैम बिल्कुल, एक्चुअली मेरा नाम रोशन कुमार है, इलाहाबाद से हूँ, और इलाहाबाद में यफो स्कूल से पढ़ाई की। साथ में मैं हॉकी खेलता था, तो स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में गया, और आर्मी में जाने के बाद आर्मी की मोटरसाइकिल टीम है जो बुलेट से स्टंट दिखाती है। शायद आप लोगों ने 26 जनवरी परेड में देखा होगा, एक बाइक पे कई लोग होते हैं। मैं उसी टीम में था, मेरा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम एंट्री है। तो जब मैं जॉब कर रहा हूँ, और जॉब 15 साल करने के बाद भी मेरी सैलरी 60 या 65 पहुंची है, और इंसिडेंट में किसी नेटवर्क कंपनी में पहुंचता हूं, और 3 से 4 साल में अगर हम 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख जो भी पे आउट पे होते हैं, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और वो सबसे पहले वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहता है। इस वजह से वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर बैठता है या बता पाता है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि कितने साल हो गए सर आपको? मैम, 2018 नवंबर में मैंने नेटवर्किंग की शुरुआत की थी, जब मैं आर्मी में जॉब कर रहा था। उसके साथ पार्ट टाइम में शुरुआत किया। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब मैंने VRS लिया, और जून से फिर मैंने स्टार्टअप किया मैम, और उसके बाद फिर कंटिन्यू काम करता गया। एक ही कंपनी में है सर? जी मैम, एक ही कंपनी में। क्या फायदे दिखे सर? आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो जल्दी जल्दी स्विच करते हैं? एक्चुअली मैम हुआ क्या, जब मैं इस कंपनी में आया था, तो दिल से बता रहा हूँ, मैं 50,000, 60,000 या 1 लाख के लिए नहीं आया था। मुझे एक चीज समझ में आई थी, मैंने उस टाइम एक पल्सर ले रखी थी, और मेरी EMI करीबन 12,000 रुपये जा रही थी। तो मैं ये सोच रहा था यार इतना तो कमा लूंगा कि पल्सर की EMI चली जाएगी, 2 साल का लिया था, और जब EMI चली जाएगी तो उसके बाद फिर पेंशन आएगी और सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। इस चक्कर में था, और मैं आर्मी से VRS लेना चाह रहा था कि जॉब के साथ कुछ करके। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं पूछता। अगर दूसरे की गाड़ी, दूसरे का घर देख के आपका दिल धड़कता है कि हाँ ये चाहिए, तो इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे लिए। कि एक कंपनी में टिककर काम करने के क्या फायदे होते हैं? मैम, ये सवाल बहुत खतरनाक है। एक्चुअली कोई बंदा क्यों स्विच करता है, पहले उसके कारण का समझना पड़ेगा। नहीं, कुछ तो जेन्युइन स्विच करते हैं, हम उन पे नहीं जाएंगे। जो जिनका जैसे एक कंपनी में गए,
फिर उन्हें कुछ अट्रैक्ट करा, दूसरी कंपनी में चले गए। मैम उसका बहुत सारा हिस्सा हमारे जैसे लीडरों के ऊपर पड़ता है। तो हमारे जैसे लीडर बोलते हैं तेरे को करना कुछ नहीं है, सिर्फ आईडी लगा, पैसे दे और बस मैं सब कुछ कर दूंगा। अब उस बंदे को ये कह करके आपने ज्वाइन कर लिया है और फिर उसे एक हफ्ते काम करना पड़े, लोगों के बीच में जाना पड़े, धक्के खाना पड़े या कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी सुनना पड़े, वो काम करेगा या स्विच करेगा? पहला। दूसरा, आपने प्रोडक्ट को इस हिसाब से प्रमोट किया है कि वो उस लेवल का नहीं है, तो स्विच करेगा। तीसरा और उससे इंपॉर्टेंट, आपने प्रॉमिस किया मैं आपके साथ खड़ा हूं, सब कुछ मैं करूंगा, बस आप मेरे साथ आ जाओ। या फिर कई बार प्रोडक्ट को देख के सेलेक्ट करता है, कोई बार सोर्स ऑफ इनकम को, और कई बार बंदा बंदे को ज्वाइन करता है। प्लान को नहीं समझ में आता, उसे बिजनेस नहीं समझ में आता, उसे प्रोडक्ट नहीं समझ में आता, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाता है और आपकी पर्सनालिटी, आपकी चमक धमक को ज्वाइन करता है। और फिर जब उसे पता चलता है इस चमक धमक के पीछे वो घिसाई पटाई है, तो वो छोड़ जाता है। सर रियली है। तो इसके लिए इन शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि सही कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो लीडर हो चाहे वो कंपनीज हो, ठीक है। सही कमिटमेंट आप रखें, सही इंफॉर्मेशन आप अपनी टीम को बताएं, सही इंफॉर्मेशन नए आदमी को बताएं। राइट सर? जैसा कि मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना जी, कि सही तरीके से प्रमोट करना चाहिए। राइट। हाईली प्रमोट करोगे तो फिर आज नहीं तो कल छोड़ के जाएगा। ये होगा कि आपका कीमती समय लेके चला जाएगा वो। यही कारण है कि कहीं ना कहीं सक्सेस रेशियो हमारा, जो सर ने बोला कि 100 में से 3 लोग हैं, तो उसको बढ़ाना है तो कमिटमेंट लेवल अपने को हाई रखना पड़ेगा, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए अपलाइन, बीइंग ए डाउनलाइन एंड बीइंग ए एमडी। यस यस, कंटिन्यू। यस सर, जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर देते हैं, क्या वो नेगेटिव कर देती है सामने वाले को? यस, जैसा कि सर ने ट्रेनिंग दिया था, अभी बोला ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करोगे। अब मुझे पता भाई मेरे से नहीं होने वाला मोटिवेट सही है, तो वो उसे लगेगा कि ये सब तो मैं कर ही नहीं सकता, ना मैं इतना इंग्लिश बोल सकता हूँ, ना मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, ना मैं इतनी बातें बता सकता हूँ। और कई बार लोग तो डाटा दे देते हैं, गूगल ने ये बोला, वर्ल्ड फिक्की ने ये बोला, अब वो कंफ्यूज है। यार इतना तो मेरे से कोशिश करें, जब आप प्लान प्रेजेंट करें तो जैसा कि आपने बोला था, स्वीट एंड सिंपल, सही है। अगर वो चीज की, अगर आपने मुझे प्लान प्रेजेंट किया और मुझे बिलीव हो कि हाँ ये काम तो मैं कर लूंगा, तो डेफिनेटली हो चाहे ना हो मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये लगे इतना कुछ, फिर मेरे से भी होने वाला नहीं है, तो बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल। सर, हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। अपलाइन या डाउनलाइन, ज़्यादा किसके सपोर्ट से हेल्प मिलती है? डेफिनेटली अपलाइन। ओके। हॉट लिस्ट या कोल्ड लिस्ट? स्टार्टिंग में हॉट लिस्ट, बाद में कोल्ड लिस्ट। डायरेक्ट सेलिंग करते हुए दिमाग की सुने या दिल की? डेफिनेटली दिल की। पार्ट टाइम या फुल टाइम? डेफिनेटली स्टार्टिंग में पार्ट टाइम, बाद में फुल टाइम। प्लान और प्रोडक्ट? डेफिनेटली प्रोडक्ट को प्रेजेंट कीजिए, प्लान आते और जाते रहेंगे, कई कंपनियां बार बार प्लान चेंज करती हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट दम है तो आप किसी नेटवर्किंग को छोड़ सकते हो, लेकिन बंदा आपको ढूंढता रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर।